कि भगदड़ अगर भगवान ना करे किसी ने झूठ भी बोल दिया कि बाहर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो मतलब इतने हजारों लोग दब जाएंगे कि पटरी से इतनी ज्यादा परेशानी कि अगर 30 फुट की रोड है तो 30 फुट की रोड पे दोनों दोनों तरफ मतलब 20-20 फुट की अगर पटरी लग जाएगी तो मतलब रास्ता क्या बचेगा चलने के लिए। उसके अंदर बैटरी रिक्शा जिन्होंने दिल्ली के अंदर मतलब भूकाल मचा रखा है तो वो आपके पास जगह ही नहीं है चलने के लिए। पटरी वालों से हम बहुत ज्यादा परेशान है। बाहर जितनी भी पटरियां लगी हुई है वो सारी एक पटरी रुपए में लिपस्टिक दिलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो लोग देते कुछ है दिखाते कुछ है और कस्टमर परेशान हो जाता है। सारे लोग बिके हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जेल में कर दियो बच्चे लोग आते ही नहीं है। किसी का बच्चा को मारता है, किसी का वो आता है, किसी का पढ़ को मारता है, किसी चैन टूट जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। इस समय मैं हूँ दिल्ली सदर बाज़ार में, जो कि एशिया का बिगेस्ट बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी समस्याएं और इनकी परेशानियाँ क्या है। तो इसी से मिलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वरुण जैन है जी। और ये आपको दुकान कब से लगा रहे हैं? सर। मैं मतलब मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बैठते थे 1970 से हम यहाँ पे शॉप चला रहे हैं। और सदर बाजार के अंदर मतलब पुराने मतलब जिसे कहते हैं ना कि बैठे हुए हैं दादाजी के टाइम से सबसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप एक बार बताइए, यहाँ पे जो दुकान लगा रहे हो, अब जीएसटी वगैरह सारा कुछ भरते होगे, फाइल करते होगे, रूम का रेंट हो गया, बाकी सारी चीज़ें होती है, आप सारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फुलफिल करते हो? जी सर, सब कुछ करते हैं। जो गवर्नमेंट्स की जो भी पॉलिसीज है, चाहे वो जीएसटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एमसीडी चार्ज हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सब कुछ मतलब बियर करना पड़ता है, सब कुछ देते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की मुख्य समस्या है, क्योंकि मैं दुकान में आया हूँ और लेकिन देख रहा हूँ दुकानें काफ़ी खाली है। सर आज संडे है। पहली बात तो संडे को कुछ मार्केटें मतलब बंद होती हैं और कुछ शॉप्स खुलती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि संडे को आने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे मैं अपनी बोलूँ तो मैं मंडे टू सैटरडे स्कूटी से मतलब आता हूँ और बाहर स्कूटी पार्क करता हूँ पार्किंग में, लेकिन आज संडे होने की वजह से आज मैं बिना स्कूटी के आया, क्योंकि स्कूटी से पार्किंग पहुँच ही नहीं सकता। मतलब पहुँचना तो मतलब इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं मतलब पहले रैपिडो से आया, 30 यारी उतरा, वहाँ से मैं पैदल आया हूँ। मतलब 30 यारी से मैं दुकान पैदल आया हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है बाहर आने का। बाहर इतना बुरा हाल है कि अगर कोई गिर गया तो मतलब लोग उसके ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे, ये भी नहीं पता चलेगा कि वो गिरा हुआ या क्या है। इतनी मतलब कि भगदड़ का पूरा माहौल बना हुआ होता है। मैं कह रहा हूँ सर, आप एक बार कैमरा अगर बाहर घुमाओगे तो पता लग जाएगा कि भगदड़ अगर भगवान ना करे किसी ने झूठ भी बोल दिया कि बाहर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो मतलब इतने हजारों लोग दब जाएंगे। बच्चे हैं, लेडीज हैं, मतलब आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से 70% तो लेडीज और बच्चे हैं जो शॉपिंग करने आए हुए दिवाली की। ये त्योहारों के सीजन में भी अगर, क्योंकि देखिए त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा पूजा आने वाला है, दशहरा है, उसके बाद फिर दिवाली वगैरह, पर फिर भी दुकानें खुली रहती है। लेकिन दुकानें जो बंद है और लोग कस्टमर आ नहीं पा रहे दुकानों, क्योंकि बहुतों की शिकायत है कि हम तक कस्टमर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि बाहर पटरियाँ लगती है, पटरी पे जो मार्केट लगता है उससे में बहुत नुकसान। सर पटरी की वजह से तो बहुत ज्यादा परेशानी है कि पटरी की वजह से इतनी ज्यादा परेशानी है कि अगर 30 फुट की रोड है तो 30 फुट की रोड पे दोनों दोनों तरफ मतलब 20-20 फुट की अगर पटरी लग जाएगी तो मतलब रास्ता क्या बचेगा चलने के लिए। उसके अंदर बैटरी रिक्शा जिन्होंने दिल्ली के अंदर मतलब भूकाल मचा रखा है तो आपके पास जगह ही नहीं है चलने के लिए। और पटरी वालों को आतंक आप बाहर देखोगे जाके कि मतलब पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। तो बंदा अगर सपोज ये सोचो कि आप किसी को अगर सदर आना है, उसको अगर यहाँ का ही पता लगेगा तो वो क्यों सदर आएगा? वो तो कहीं से भी शॉपिंग कर सकता है, सदर आने की उसको जरूरत क्या है इतनी भीड़ में। तो ये जो आप शिकायतें हैं ये आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन वगैरह से नहीं करते? सर सबके पास शिकायतें गई हुई हैं, सबके पास ईमेल्स गए हुए हैं, सबके पास व्हाट्सएप गए हुए हैं, सब पे ट्वीट गए हुए हैं, सब पे एक्स पे शिकायतें गई हुई है। सब हर डिपार्टमेंट को पता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट को कि कोई किसी को ना पता हो कि ये बाहर ये हाल है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो मतलब आपके एक ही मेंबर को पता, सबको पता होती है, हर रिश्तेदार को पता होती है। तो वही सेम हाल है कि बाहर अगर किसी के साथ परेशानी है तो हर डिपार्टमेंट को पता है कि आपके साथ क्या परेशानी है और क्या परेशानी बाहर है। आज अगर कोई परेशानी बाहर हो जाती है तो सबको पता है, सब एक दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे। मतलब सीधा सा आपका ये कहना है कि प्रशासन को पता होने के बाद भी प्रशासन नहीं बोल पा रहे। और सबसे बड़ी बात ये आप ये देखो ना कि होलसेल मार्केट होने के बाद ये यहाँ पे ये हाल है। अगर होलसेल मार्केट में अगर कोई दुकानदार खाली बैठा हुआ है और बाहर से इतनी भीड़ होने के बाद कोई बंदा अंदर नहीं आ रहा, अंदर तो मतलब ऐसा है कि आप क्रिकेट खेल लो, और बाहर इतना बुरा हाल है कि मतलब आप एक बंदा गिरा तो उसके ऊपर मतलब कोई चढ़ने के लिए मतलब आप पता चलेगा कि बंदे उसके ऊपर 10 बंदे चढ़ के चलेगा, ये भी नहीं पता चलेगा कि वो बंदा कहाँ गया। तो फिर इसको आप क्या कहोगे? होलसेल मार्केट का ये हाल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सदर बाजार होलसेल मार्केट है, लेकिन पटरियों वालों से आप बहुत ज़्यादा परेशान। हाँ, पटरी वालों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाहर जितनी भी पटरियाँ लगी हुई हैं वो सारी, एक पटरी भी लगने का एक तरीका हो कि भाई पटरी लगी है समझ में आ। पटरियाँ ऐसी लगी हुई है कि आप मतलब पैदल निकलने के लिए बस जगह। होलसेल मार्केट को तो खत्म ही कर दिया, पूरी रिटेल मार्केट बना दी, मतलब कबाड़ा मार्केट बेसिकली किसे कह दो कि आप हो गई कि बाहर इतनी पटरियाँ लगी हुई हैं। तो ये मतलब इसके लिए अभी, क्योंकि क्या ये जो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, क्या इन तक बात नहीं पहुंचती है? सर देखो, मैंने आपको अभी बताया कि हर डिपार्टमेंट तक सबको हर चीज़ पता है, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा?
कोई क्यों नहीं करना चाह रहा, किसके ऊपर क्या प्रेशर है, कौन डिपार्टमेंट किसके साथ बाउंड है अपनी लिमिटेशंस में, ये तो देखो सर डिपार्टमेंट ही जान सकता है, घर का मुखिया जान सकता है। तो ये मुखिया कौन है आपको पता है सब, मुखिया कौन होगा, दिल्ली की सीएम है, हमारे सेंट्रल के अंदर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, एमसीडी डिपार्टमेंट, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई क्यों एक्शन नहीं ले रहा, या लेते हैं तो उस पर वर्किंग होती है, कमेटी आएगी, अभी बिल्कुल बाहर साफ हो जाएगा, ऐसा साफ हो जाएगा कि आप मतलब ट्रक के ट्रक दौड़ा लो बाहर, इतनी रोड क्लियर हो जाती है, 2 घंटे बाद कमेटी जाती है, सब कुछ फिर वहीं आ जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सीधा सीधा कि सदर बाजार में जो लोग आ रहे हैं अपनी जान को रिस्क पे लेके आ रहे हैं, जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, ना कोई। कभी फ़ोन निकल जाते हैं, कभी पर्स चोरी हो जाते हैं, लेडीज इतनी परेशान होती है। आज अगर कोई शॉपिंग करने आ रहा है, किसी का फ़ोन चोरी हो रहा है, तो वो दोबारा सदर क्यों आएगा, उसको यहाँ फैसिलिटीज़ तो मिल नहीं रही, उसके बजाय उसका नुकसान हो रहा है, तो वो क्यों आएगा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, आप बताओ। महिलाओं के साथ में छेड़खानी वगैरह गलत हर चीज़ें होती हैं। कि सर लेडीज़ों के तो मैं तो कहता हूँ कि संडे मतलब इतनी भीड़ है, बेचारी लेडीज़ और बच्चे वो सोचते हैं कि हम 100 रुपये बचा लेंगे सदर आके शॉपिंग करके, अगर इतनी बुरा हाल है तो मतलब आप सोचो ना कि वो क्या 100 रुपये बचा रहे हैं, बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं हम अच्छी सामान खरीदने आ रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत और एक चीज़ और है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना है कि सदर बाजार में ब्रांड के प्रोडक्ट बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि डीलरशिप वगैरह होता है, क्योंकि होलसेल मार्केट है, डीलरशिप वगैरह भी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपायरी और डुप्लीकेट का भी बहुत ज़्यादा होना। आप दुकानदार को तो आप एक बारी को आके पकड़ लोगे कि कोई डुप्लीकेट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो बाहर पटरी वाले उनका ना कोई लीगल ऑप्शन है, ना कोई उनका कोई, आज आप बैठा है पटरी वाला, कल नहीं बैठा, आप किसके पास जाके बोलोगे, वो सब सामान बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बेच रहे हैं, नकली बेच रहे हैं, एक्सपायरी बेच रहे हैं, या टूटा फूटा भी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। आज आपने सामान खरीदा, कल वो आप ढूंढोगे तो मिलेगा भी नहीं। आप दुकानदार पे तो आज आप कोई सामान सही भी ले गए, कल आके बोल दोगे भाई ये टूटा हुआ निकला, तो दुकानदार को तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए, गुडविल के लिए उसको चेंज करके देना पड़ता है, लेकिन बाहर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वो सब भी हो रहा है बाहर। मेन है कि डुप्लीकेट, मतलब आप दुकानदार जो है वो हर तरीके से सताए हुए हैं। दुकानदार तो हर तरीके से परेशान है ना, पटरी वाला तो कुछ भी बाहर बेच रहा है, बेचा उसने चला गया, कल तो मिलेगा भी नहीं आपको कहाँ है। तो दुकानदार तो आप वो बैठा हुआ है क्योंकि वो अपनी पुरानी चीज़ों पे बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठा हुआ है, अपनी इज्जत कमाने के लिए बैठा हुआ है, अपना घर चलाने के लिए बैठा हुआ है, तो उसे हर चीज़ का सोल्यूशन, हर चीज़ के ऊपर उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन आज बाहर पटरी पे इतनी भीड़ है, इतनी सब कुछ है, अंदर क्यों नहीं कोई कस्टमर आ रहा, कस्टमर को अंदर आने के लिए जगह मतलब ये पटरी वाले दुकान तक पहुंचने नहीं दे। पहुंचने ही नहीं दे रहे, वो जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको कि अंदर गली में जाने का भी कोई रास्ता है, तो आप कैसे पहुंचोगे। कल आते हैं, बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील नाम है जी। ये बैका फुसला के लोगों को लेके आते हैं और फिर उनको 2 नंबर का सामान देकर और बेचारे को काट के चल देते हैं। जैसे मतलब एजेंट टाइप हो गया। हाँ एजेंट हम 1-1 रुपए में लिपस्टिक दिलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो लोग देते कुछ हैं, दिखाते कुछ है, और कस्टमर परेशान हो जाता है। जी जी। तो ये आप ये बताइए, तो इसका क्या कंप्लेंट वगैरह नहीं होता कहीं पे, कुछ करते नहीं आप लोग? कंप्लेन क्या करेंगे, एक जाता है दूसरा आ जाता है। इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना, बात करिए ना, इधर आइए ना। सारे बिके हुए हैं, वहाँ सारे के सारे बंसल बोल रहा हूँ, वहाँ पे सारे लोग बिके हुए हैं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं। तो सारे पटरी वाले पटरी खेल रहे हैं, आप कौन बिका इसका नाम नहीं लेना, किसी का खुलासा नहीं करते। पटरी वाला कौन? पटरी वाले जो पुलिस वाले, एमएलए, सब है, सब आलिनल सब, मतलब सब कुछ है। सब इसमें अंदर गाहक आता ही नहीं है, गाहक अंदर आता ही नहीं है, गाहक जो है बाहर के बाहर निकल जाता है, अंदर से चोरी चेक पत्र जेब को जो हमारे सामने जेब पत्र रहा है, हम उसको बोल नहीं पाते क्योंकि हम दुकान के अंदर बैठे हैं, हम दुकान के अंदर बैठे हम बोल नहीं पाते। कल को हम अगर बोलते हैं ये ले जा रहा है तो कल को हमको पकड़ता है 10 बजे करीब, हमारी दुकान 10 बजे तो खुलती भी है ना, कई बार 11 बजे दुकान खुलती है, वो हमारे पास आएंगे 5 बंदे, तो हम क्या करेंगे, अकेले क्या करेंगे। रोज जेब पत्र डेली, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन जेब में कर दी हो। बच्चे लोग आते ही नहीं है, किसी का बच्चा घुमा आता है, किसी का वो आता है, किसी का पर्स घुमा आता है, किसी चैन टूट जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और बाहर जाओ ना, अभी पटरी पर स्कूटर मुड़ेगा ही नहीं, स्कूटर जो है मुड़ता ही नहीं है, यहाँ तो इंसान मुड़ना मुश्किल है। हम बोलना मुश्किल है, बट उसको रोकने का क्या उपाय है, क्या उपाय होगा, इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? जो आपको मैं भाषण दे रहा हूँ, इसका कोई बेनिफिट है? इसका बेनिफिट तो देखिए, हमारी आवाज़ हम जहाँ तक पहुँचना चाहिए, सत्ता तक पहुँचाना, प्रशासन शासन सब तक पहुँचेगा। सब बिक गया, अब वो अगर सब कुछ बिका है, करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। वो बहुत बिका कलेक्शन 200 रुपये पट्टी डाली जाए, 200 रुपये इसलिए काम करना होता है। अब कैसे काम बनेगा, बात बनेगी? जी, बात तो बनी भाई, ये लोग खाली बैठे हैं, हम भी खाली बैठते हैं, लोग भी खाली बैठते हैं, अंदर गाहक आता ही नहीं है। और बात जो अपने यहाँ कोई भी चीज़ होती है 10 रुपये की, वहाँ 2 रुपये की, वो कह रहे 2 रुपये दर्जन की चूड़ियाँ देंगे, 2 रुपये दर्जन चूड़ियाँ, 2 रुपये चूड़ी को दे देगा? उनको ले आते हैं वहाँ पे, मांगते क्या देते क्या, बैंक तो लाख रुपये माल मांगे 10,000, अगले वो गाहक आते ही नहीं है, गाहक खत्म, उसका 90 बन गए,
उसके नंबर लग गई, अगली बार दूसरा आएगा, जैसे शमशान घाट है, शमशान घाट है, दूसरा आता है जाता है। चलिए ठीक है, तो ये है हमारे सदर बाजार के दुकानदारों का हालत, और उन्होंने अपनी जो बातें बताई है, और उसमें सभी, अगर इनका मोटा मोटा इन लोगों की अगर बात से मुझे पता लगा है कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी खबरों से बड़े रहने के लिए जुड़े रहिए AV न्यूज़ के साथ में।